Good morning everyone. Today we will discuss about the topic classification of soil. अब तक जो हमने टॉपिक किया है उसमें हमने सोइल क्या होती है, सोइल प्रोफाइल क्या होती है, सोइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, एंड लास्ट वी डिस्कस्ड व्हाट आर द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल. उस टॉपिक में हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, थिकनेस, एज, टेक्सचर के बेस पे हम क्या करते हैं, सोइल को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. तो yesterday I told you in India we divided the soil into 6 categories. Their names are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and forest soil. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे एलुवियल सोयल की. एलुवियल सोयल की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको क्या किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन, यानी वेयर डू वी फाइंड द एलुवियल सोयल इन आवर कंट्री. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एलुवियल सोयल है वो कैसे कैसे बनती है. उसके बाद हम बात करेंगे कि टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो एलुवियल सोयल की ऑकरेंस होती है वो भी डिफरेंट होती है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ सोयल the alluvial soil is divided into 2 categories, khadar and bangar. This topic we have also discussed in our 9th class. After that we will see what are the contents or what are the nutrients which are available in alluvial soil and about the nutrients in which this soil lacks. After that we will discuss about the importance of alluvial soil and last we discuss the crops which are usually grown in the alluvial soil. तो सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सोयल की लोकेशन, यानी एलुवियल सोयल इंडिया में कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है. तो इसको एक बार थोड़ा सा मैप से देखते हैं. दिस लाइट ग्रीन कलर इज द लोकेशन ऑफ एलुवियल सोयल. तो मोस्टली वी कैन सी दैट एलुवियल सोयल are found in the northern plains of India. Apart from the northern plains, these soils also extend through a narrow corridor in the state of Rajasthan and Gujarat. Apart from this northern plains and a narrow corridor of soil in Rajasthan and Gujarat, these soils are also found in the eastern coastal plains. Location is clear? और फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन, यानी एलुवियल सोयल कहाँ कहाँ पे हैं. हमारे जो कम्प्लीटली नॉर्दर्न प्लेन्स है जो कौन कौन से स्टेट को कवर करती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड असम. सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो कवर्ड बाय द एलुवियल सोयल. इसके अलावा जो हमारा एक नैरो कॉरिडोर है उसमें भी हमें एक्सटेंशन देखने को मिलती है किसकी, एलुवियल सोयल की. कौन कौन से स्टेट में, राजस्थान और गुजरात में. इसके अलावा जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारी, दे ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सोयल, क्योंकि जब वो अपने वाटर को ड्रेन करती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ से वो क्या करती हैं, बिफोर दे मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल दे डिपॉजिट मैनी सेडिमेंट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. लास्ट ईयर की हमारी जो ज्योग्राफी थी उसमें हमने देखा था कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसमें 2 तरह के कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं यूजुअली मैनी डेल्टाज आर फाउंड बाय द पेनिनसुलर रिवर्स. तो डेल्टा में कौन सी सोयल होती है आपकी, एलुवियल सोयल. सो लोकेशन इज क्लियर. ओके, एलुवियल सोयल के कौन कौन से 3 रीजन हैं जहाँ पे हमें इसको देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, जो नैरो कॉरिडोर है आपका कहाँ पे, राजस्थान और गुजरात में, एंड लास्ट जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं. जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें एलुवियल सोयल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. एलुवियल सोयल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय द डिपोजिशन वर्क ऑफ 3 मेजर हिमालयन रिवर्स. जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें जो एलुवियल सोयल बनती है वो किसकी वजह से बनती है, हिमालयन रिवर की वजह से. मेनली 3 हमारे रिवर सिस्टम हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा. These 3 rivers originate from the Himalayan region and they deposit their sediments in the northern plains and these are responsible for the formation of alluvial soil.
राइट। एंड एज फार एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कंसर्न, जहाँ तक हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात है, वहाँ पे जो हमारी एल्यूवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जनरली जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? हमारी वेस्टर्न घाट से। और उनके क्या क्या नाम है? कैन यू रिकॉल? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, these are the major peninsular river which originate from the western ghat, and when they merge in the Bay of Bengal, before dropping their water, they what do? They make deltas on the eastern coast. ईस्टर्न कोस्ट पे वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, और वहाँ पे कैसी सोयल हमें देखने को मिलती है? एलुवियल सोयल। सो 2 पॉइंट्स आर क्लियर। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे एलुवियल सोयल की? अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसको शो कर देता हूँ। दीज आर फाउंड इन दी राजस्थान, गुजरात in a narrow corridor. It is also found in the eastern coastal plains, particularly in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. But the main and the most important part of the location of the alluvial soil is the northern plains. जो मेजर पोर्शन है alluvial soil का, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, तो बात करते हैं अब फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कैसे होती है? यानी जो दो हमारे ब्रॉड रीजन है किसके? एलुवियल सॉइल के। एक तो कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? बाय द डिपोजिशन वर्क ऑफ 3 मेजर हिमालयन रिवर। जो हमारी 3 मेजर हिमालयन रिवर हैं, कौन कौन सी? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। वो क्या करती हैं? सेडिमेंट्स को हिमालयन रीजन से ब्रॉड करके लेके आती हैं और उसको यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, एंड दैट इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब बात करते हैं किसकी? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वहाँ पे जो एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी रिवर्स। कौन सी रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स बिफोर ड्रेनिंग देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, and in this way they form delta, and we know very well that usually what kind of soil are found in the delta region? alluvial soil. तो ये हमारे रीजन थे जहाँ जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? alluvial soil। और हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया कि जो एलुवियल सॉइल की लोकेशन है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल को बनाने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। ओके, अब बात करते हैं टेक्सचर की। टेक्सचर यानी सॉइल का नेचर, सॉइल के कंटेंट। यूजुअली व्हेन वी गो फ्रॉम दी नॉर्दर्न प्लेन्स टू दी रिवर वैलीज, जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं, जब हम उनको ट्रैक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, कहाँ से? नॉर्दर्न प्लेन्स में। किसकी तरफ? जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमालयन रीजन से। तो हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे जैसे हम मूव करते हैं किसकी तरफ? हिमालयन रीजन्स की तरफ, दी कंटेंट ऑफ द सॉइल अपीयर समवॉट बिगर। उनका जो टेक्सचर है, उनके जो पार्टिकल्स है, वो क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। जो एलुवियल सॉइल होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूज होते हैं। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स में फाइन ग्रेन होते हैं, और जैसे हम हिमालयन रीजन में जाएंगे तो यही पार्टिकल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यानी हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ दी सॉइल इन दी हिमालयन रीजन इज कोर्स। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन दी हिमालयन रीजन। यहाँ पे कुछ टिपिकल टर्म्स दी हुई हैं जो बच्चों को काफ़ी परेशान करती हैं। दुआर्स, चोस एंड तराई। दुआर, चोस एंड तराई, ये क्या होता है? एक्चुअली हमें पता है जो हमारी इंडिया की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी बाउंड्री है, इट इज़ सराउंडेड बाय दी हिमालयाज़।
हमारी जो ये बाउंड्री है ये कौन से माउंटेन से कवर है? हिमालयाज से। ओके, इस हिमालयाज से हमें ये भी पता है कि बहुत सारी क्या निकलती हैं? रिवर निकलती हैं। बहुत सारी रिवर क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो जब ये रिवर ओरिजिनेट होती हैं तो अपने जो हिमालयन रीजन है उसकी बॉटम के साथ, उसके फुट हिल्स के साथ, फुट हिल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये माउंटेन्स हैं। ओके, तो जो इनका बॉटम पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। तो व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी माउंटेन्स दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स एट द फुट हिल ऑफ हिमालयाज। जो हिमालयाज की फुट हिल्स होती हैं उस पे वो क्या करती हैं? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं। एंड दिस पोर्शन ऑफ द सोयल इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव। ये जो पोर्शन होता है सोयल का ये काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, सोयल काफ़ी फर्टाइल होती है। तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है? दुआर्स, जो हमारी फर्टाइल सोयल का जो जोन है फुट हिल्स के साथ, किसके फुट हिल्स के साथ? हिमालयाज के साथ, उसको हम असम में क्या बोलते हैं? द्वार्स बोलते हैं। पंजाब में उसी को हम क्या बोलते हैं? चोस बोलते हैं। तराई किसको कौन से रीजन में बोलते हैं इसको? यूपी में। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? द्वार्स, चोस और तराई को एक्चुअली दीज आर द जोन ऑफ एल्यूवियल सोयल। ये सभी क्या होते हैं? एल्यूवियल सोयल के जोन होते हैं। किसके साथ? जो हमारा हिमालयन रीजन है उसके फुट हिल्स के साथ। ठीक है, और इसको डिपॉजिट कौन करता है? हिमालयन रिवर। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द जोन ऑफ एल्यूवियल सोयल विच इज़ फाउंड अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालयाज इज नोन एज पिडमोंट जोन। एक और टर्म आएगी जो आपको परेशान कर सकती है, पिडमोंट प्लेन्स। तो ये पिडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं? ये एल्यूवियल सोयल के प्लेन्स होते हैं विच आर फाउंड अलोंग द फुट हिल ऑफ हिमालयाज एंड दीज आर नोन बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे द्वार, चोस और तराई। चोस कहाँ पे बोलते हैं इसको? पंजाब में। द्वार कहाँ पे बोलते हैं? असम में। और तराई इसको कहाँ पे बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में। सो क्लियर? टेक्सचर इज क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट, age. This topic we have also covered in our 9th class. According to the according to the age of the soil, alluvial soils are divided into two categories, बांगर and खादर। ठीक है, इसमें से बांगर क्या होती है? एक ओल्ड एल्यूवियल सोयल होती है, और खादर क्या होती है? न्यू एल्यूवियल सोयल होती है। इसमें कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार बांगर के पॉइंट्स खादर में और खादर के पॉइंट्स किस में हम इंक्लूड करते हैं? बांगर में। तो इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, एक अपने लॉजिक बना लेते हैं। खादर, खादर क्या होती है? खादर यानी खादर को हम एसोसिएट करेंगे, खादर जैसे खद्दर का कपड़ा होता है, यानी खद्दर का कपड़ा और एक नया कपड़ा। तो खादर जो है वो कैसी सोयल? एक न्यू एल्यूवियल सोयल। तो नई चीज़ कैसी होगी? अच्छी होगी। यानी अच्छी होने का मतलब क्या है कि जो खादर सोयल होते हैं दे हैव मोर फर्टिलिटी, दे आर मोर फर्टाइल। अब बांगर क्या है? पुरानी एल्यूवियल सोयल है, तो इट इज़ लेस फर्टाइल। टू पॉइंट्स आर क्लियर। फर्स्ट वन इज इट इज़ एन ओल्ड एल्यूवियल सोयल एंड खादर इट इज़ ए न्यू एल्यूवियल सोयल। Bangar because it is old alluvium so it is less fertile. Khadar it is new alluvial so it is more fertile. Okay, बांगर में एक बात मैं और बता दूं, इट कंटेन्स मोर कंकर नोड्यूल सॉरी, इसमें ज़्यादा कंकर होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ लेस फर्टाइल। खादर में कंकर नोड्यूल्स नहीं होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर फर्टाइल। क्लियर? नेक्स्ट इज कंटेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारी जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो किस में रिच होती है और कौन कौन से उसमें डेफिशिएंसी होती है। एज फार एज द एल्यूवियल सॉइल आर कंसर्न दीज आर रिच इन पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। दीज आर द मेन कंटेंट्स विच एल्यूवियल सॉइल हैज़, पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसमें हमें ये कंटेंट रिच देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं? इंटेंसिवली यूज़ करते हैं। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। वी नो वेरी वेल दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज
ग्रेनरी ऑफ इंडिया। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अनाज के भंडार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर कंट्री। द सोयल विच इज फाउंड हेयर, what is the name of soil, alluvial soil. It is used for intensive cultivation and many crops are grown in this region. इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, जो मेन क्रॉप्स हम इसमें ग्रो करते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, उसमें है हमारा शुगर केन, पैडी, वीट, और इसके अलावा और जो सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। इसके अलावा बहुत सारी जो पल्सेस हैं जो हमारी डाइट का मेन सोर्स होते हैं प्रोटीन का, दैट इज ऑल्सो ग्रोन इन दिस रीजन। ओके, तो एल्यूवियल सोयल क्लियर। एल्यूवियल सोयल को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था। लोकेशन, सबसे पहले कहाँ पे इनकी लोकेशन है, उसके बाद एल्यूवियल सोयल अलग अलग जहाँ पे लोकेशन है कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद टेक्सचर हमें देखा कि टेक्सचर सेम नहीं होता है। जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो हमारा माउंटेन रीजन होता है उसमें सोयल कैसी होती है, कोर्स होती है, यानी जो इनसे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आफ्टर दैट वी डिस्कस और वी डिवाइड द एल्यूवियल सोयल इनटू 2 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एज, बांगर एंड खादर। बांगर ओल्ड एल्यूवियल, खादर न्यू एल्यूवियल। बांगर लेस फर्टाइल, खादर मोर फर्टाइल। बांगर कंटेन कंकर नोड्यूल्स, खादर does not contain कंकर nodules, that is why it is more fertile. After that we discuss the contents which alluvial soil in which alluvial soil is very rich: potash, phosphoric acid and lime. These are the main contents which are found in the alluvial soil. And हमारा जो लास्ट था importance of alluvial soil. The importance of alluvial soil is that this soil is intensively cultivated in northern plains, and due to the importance of alluvial soil, our northern plains are known as granary of India. Okay, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। बहुत सारे जैसे जो हमारी क्रॉप्स हैं वो हम ग्रो करते हैं इसमें, वो भी इसी से एसोसिएटेड है, इम्पोर्टेंस से ही। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, वीट है, पैडी है, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस। इसके अलावा असम में क्या होती है, टी भी होती है। असम के अलावा जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें भी हम क्या करते हैं, दार्जिलिंग हिल्स में टी ग्रो करते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट दी एल्यूवियल सोयल। ओके, सो इस वीडियो में हम सिर्फ एल्यूवियल सोयल के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट दी ब्लैक सोयल। थैंक यू।